अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इन 6 पार्ट्स में से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास है। इसमें 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स को आप लोगों ने अच्छे से समझना है और इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को एक आधा पार्ट इसमें से नजर आएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये एक रिलेशन हमारे पास है। सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर एक रिलेशन है। सर्कुलर मेजरमेंट में आपके पास है आर्क लेंथ और रेडियस और सेंट्रल एंगल थीटा के दरमियान एक रिलेशन डेवलप होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले से रिलेटेड ये तीनों पार्ट्स हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें डिमांड की गई है फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ये फार्मूला आप लोगों को याद है तो यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन जो आप लोगों के पास है वो यहाँ पे देखें कि आप लोगों ने जब इसका सोल्यूशन कंटिन्यू करना है तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे थीटा आपको कैलकुलेट करना है और एल इज इक्वल टू आपके पास 2 सेंटीमीटर है और आपके पास आर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि एज वी नो दैट, कि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं थीटा का फार्मूला जो है ना, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एल ओवर आर। अब इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट अप करें। ये आ जाएगा थीटा, एल की वैल्यू आपके पास है 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर आपके पास है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होकर थीटा यहाँ पे यूनिट लेस में चेंज हो जाएगा। और आपकी बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करके, ताकि आपका अच्छा सा रिजल्ट आ जाए 2.3.5 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.057। ये थीटा की वैल्यू, इसके साथ कोई यूनिट वगैरह यूज नहीं करना, ये अंडरस्टूड आपके पास इसी तरह नंबर जो है ना रह जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी आपसे थीटा पूछा गया। एल की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, आर 2.5 सेंटीमीटर और आपने यहाँ पे भी थीटा कैलकुलेट करना। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये एल की वैल्यू डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी दोनों वैल्यू जो है 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इसकी कैलकुलेशन आपने चेक की तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे थीटा का वो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.8। ये थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, उसमें आपके पास फाइंड आउट आप लोगों ने करना है एल। फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करते हैं, जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं, जबकि जो भी इन क्वेश्चंस के अंदर सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर थीटा की वैल्यू डिग्री में दी जाती है तो आप लोगों का फर्स्ट जो टॉप प्रायोरिटी वाला काम होगा, आप लोगों ने जो कैलकुलेशन थीटा की डिग्री में होगी ना, इसे चेंज करना रेडियन में, क्योंकि जो सर्कुलर मेजरमेंट है वो सारी की सारी इसकी जो डिस्कशन है वो आप लोगों ने रेडियन के अंदर करनी है। तो आपके पास 180 डिग्री है, ये रेडियन में किसके इक्वल है, ये रेडियन में आपके पास है पाई रेडियन। ये पाई रेडियन के इक्वल पाई यूज करना है। और पाई की वैल्यू जब पाई रेडियन में शिफ्ट हो जाता है तो इसे आगे लिखते हैं 3.14 और 16। ये आपके पास वैल्यू पाई की यूज होगी। आपने यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे अपने लिए यहाँ पे एज वी नो दैट, कि आप जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से खुली आप लोगों ने डेफिनेटली याद करना है तो फिर ही काम बनना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4.9 सेंटीमीटर और थीटा की कैलकुलेशन आपके पास जो है वो 3.1416। ये यूज करनी, 180 नहीं यूज करना, ये रेडियन वाली, रेडियन को आपने चेंज किया है, सिंपल जो इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लें। आपके पास 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 3.1416, इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा 15.39। आर के साथ जोन सा यूनिट होना है, एल के साथ भी आपने वही यूनिट फाइनली यूज करना है। बाद बच्चे भूल जाते हैं तो मेहरबानी करके ये याद रखिएगा आप लोग, एल इज इक्वल टू 15.39। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। पार्ट नंबर 2 आपके पास है, इसमें भी आपने एल फाइंड आउट करना। थीटा आपके पास जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में गिवन है। थीटा की वैल्यू जो है ना वो 60 डिग्री और 30 मिनट है। इसे आप रेडियन में चेंज कर लें तो क्या ज्यादा आसान है, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे रेडियन में चेंज करने के लिए आप सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखें 60 डिग्री आपने लिखा, फिर आपने लिखा 30 मिनट। तो 60 डिग्री 30 मिनट आपने डिग्री वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, जब ये कैलकुलेटर के ऊपर शो ऑफ कर लिया आप लोगों ने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो ये स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा आपने डिग्री वाला बटन प्रेस करना है तो ये डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा। तो आपके पास है ये 60 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा 60.5 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में आपने बदल लिया।
आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो रेडियन में किसके इक्वल है 0.0175 रेडियन, ये इतने रेडियन के इक्वल है। तो आप जब इसको रेडियन में चेंज करोगे तो 60.5 ज़रब 0.0175 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपका ये जो एंगल डिग्री में दिया गया ना ये शिफ्ट हो रहा है रेडियन में। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.0175। तो आपने इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.05875। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आपको यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है। और एल के लिए कुलिया आप लोगों के पास क्या है, एज वी नो दैट, आप लोग जानते हैं। आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू तो आपके पास 15 गिवन है, 15 गिवन है, मिलीमीटर। और साथ में आपके पास जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1.05875 ये है, ये आपने लिखी, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 15। ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटर पे लिखी हुई थी, जस्ट आपने 15 से ज़रब दी तो आपके पास ये आ जाएगा 15.88 यानी कि 15.88 ये आपके पास वैल्यू कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, आर इसमें पूछा हुआ है, फाइंड आर। इसमें आपके पास एक वैल्यू एल है और दूसरी थीटा, थीटा ऑलरेडी रेडियन में, यहाँ पे किसी चक्कर में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा काम सीधा सीधा उन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने लिखा आर क्वेश्चन मार्क्स है, एल आपके पास 4 सेंटीमीटर है, थीटा आपके पास 1/4 जो रेडियन है, ये ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा कि एज वी नो दैट, कि हम जानते हैं, हम बहुत लाइक बच्चे हो चुके हैं, अब हम लोगों ने कुलिये याद कर लिए। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है। देखें यहाँ पे एल इज इक्वल टू आर है, जब आर चाहिए तो थीटा ने इधर बटे में जाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 1/4 है। तो बटे के बटे वाली नेक्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आके ये 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपके पास 16 सेंटीमीटर आपके पास आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा दफ़ा पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट काम करने की कोशिश करते हैं, तो मेहरबानी करें ऐसा ना करें कि जो 45 डिग्री है ना इसे पहले रेडियन में बदलें। 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, तो 45 वन द 45 और 45 द 45 फोर द 4, यानी कि 45 के टेबल पे हम इसे काट रहे हैं। तो ये आपके पास पाई ओवर 4 जो है ना, पाई ओवर 4 रेडियन आप लोगों ने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब आप इसके लिए कुलिया लिखेंगे, कौन सा, वही वाला कुलिया यहाँ पे लिखें, एज वी नो दैट। आप बहुत लाइक हो चुके हैं, एज वी नो दैट हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। और एल आपके पास क्या है, 52 है। 52 थीटा की वैल्यू आपके पास पाई ओवर 4 है। तो यहाँ पे ये बटे के बटे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, आपके पास 52 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, पाई इज इक्वल टू 3.1416। इस सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प लें, यहाँ पे लिखें 52 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, ये अच्छा चलिए इनका प्रोडक्ट आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय 3.1416 इज इक्वल टू। तो आपके पास आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन यानी कि आर की वैल्यू है वो आ जाएगा 66.21, यानी कि राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये आपके पास में था ये डाटा, ये इधर सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन सीखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और इन्हें साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करें ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़।